विधानसभा चुनाव में मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए एडिट वीडियो का सहारा लिया गया। गलत तरीके से वीडियो को प्रचारित कर धार्मिक ध्रुवीकरण का षड्यंत्र रचकर सरयू राय ने छल से चुनाव जीता, क्योंकि वे जानते थे कि वे बिना तिगड़म कर चुनाव नहीं जीत सकते। ये सारी बातें अपने आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि मेरे से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सरयू राय जनता के विकास कार्यों को रोक न दे। मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि मुझे नीचा दिखाने के लिए सरयू राय मानगू फ्लाईओवर निर्माण कार्य बंद न करवा दे, एमजीएम अस्पताल न बंद कर दे। मेरे प्रयास से प्रस्तावित स्वर्ण रेखा नदी में होने वाले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य न बंद करा दे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करता हूं, इसलिए जीत की बधाई देते हुए सरयू राय को कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को रोके नहीं और न ही रुकने दे। यदि उन्होंने किसी भी जनता से जुड़े योजनाओं को रोकने या धीमा करने का प्रयास किया तो उनके नकारात्मक राजनीति का हर कदम पर विरोध करूंगा। अपने विरोधियों के दुष्प्रचार को हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और इसका भी एक कारण था कि एक धार्मिक उन्माद पैदा करके, एक सोची समझी साजिश करके एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ और कर्म के ऊपर तथा कथित रूप से धार्मिक छलावा पैदा करके झूठ फरेब का सहारा लेकर आधी अधूरी बात कहकर हमारे एक वीडियो को प्रचारित और प्रसारित किया गया युद्ध स्तर पर। लेकिन उस समय हमने ये सोचा कि ये चुनाव में इस तरह की बातें होती रहती हैं और इसको बड़े हल्के से लिया, लेकिन चूंकि ये बड़ी गंभीर साजिश थी और बहुत गहरी साजिश थी, चूंकि मैंने जो बातें कही थी आज भी मैं आपके बीच में उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या बात कही थी। मैंने कहा था कि यह देश अनेकता में एकता का देश है। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भी सीने में उन्हीं कट्टरपंथियों ने गोली दाग दी जो प्रार्थना सभा में जाते थे तो कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और अंतिम प्राण पखेरु उड़े तो उन्होंने तीन ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम, कह के प्राण को त्यागा था। हमने उस वीडियो में ये भी कहा कि हम जब दीपावली का पर्व मनाते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ हमको बधाइयाँ देते हैं, हम उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं और एक दूसरे के साथ हम अपना उत्सव मनाते हैं। हमने ये भी कहा था कि जब ईद होती है तो हिंदू भाई जाते हैं और जाकर मुस्लिम भाई के यहाँ जाते हैं, बधाई देते हैं, ईद की मिठाइयाँ, ईद की जो है मिठाइयाँ और जो है सेवैयाँ खाते हैं। यदि जाके हमला करेगा तो वहाँ हिंदू को विरोध करना चाहिए, कोई मुसलमान कट्टरपंथी विरोध करता है तो वहाँ कोई मुसलमान को जाकर विरोध करना चाहिए। और यही जो है इस देश की परंपरा है। हमने छठ पर्व मनाया तो हमने उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया और अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया। हमारी माँ बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो व्रत जो है चांद को देखकर वो है जो अर्घ देकर व्रत को तोड़ती हैं और हमारे मुस्लिम भाई उसी चांद को देखकर ईद का जो है आगाज उसी चांद को देखकर करते हैं। यदि इन लोगों का बस चलेगा तो ये चांद को भी कर देंगे कि जो है चांद भी जो है यदि पार्टी पॉलिटिक्स कर देंगे तो उसको भी हिंदू मुसलमान बना देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये इन लोगों ने एक साजिश के तहत छल पूर्वक लोगों को गुमराह करके ये सरयू राय जी ने इस तरह का
लोगों में गलत चीज़ों को प्रस्तुत करके हमारी एक पहचान जो है ऐसी इन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया कि जिसका हमको एक बड़ा नुकसान हुआ। और हम आज भी ये कहते हैं कि हमारे नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और सब मिलकर ये देश को प्रेम और सद्भाव से चलाएंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश जात धर्म में बांटकर इस देश को तोड़ने का काम। वीडियो प्रसारित किया गया, तो अब आप कानूनी कुछ कदम उठाएंगे इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो जिस भाई आपके सवाल का जवाब देंगे, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये चूंकि आप इस शहर के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपसे जनता तक संवाद जाता है और चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव में उनको विजयश्री मिल चुकी है, हम उनको इसके लिए बधाई भी देते हैं। अभी भी पता चला कि वो बगल में आए हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आते हमारे यहाँ, हम उनको मीठा खिलाते, उनको चाय पिलाते। लेकिन वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और नैरेटिव सेट करके वो एक अपना जो है एक इमेज जो बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, वो इमेज उनकी बहुत साफ सुथरी इमेज नहीं है। और वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह का पूर्वी में चुनाव जीता तो एक ही परिवार के चारों तरफ घूमते घूमते 5 साल का समय उन्होंने समाप्त कर दिया। अभी उनको भी यहाँ पर एक ही घर दिख रहा है जिसके इर्द गिर्द जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। इससे हमारा कोई बनता बिगड़ता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये चूंकि आप इस शहर के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपसे जनता तक संवाद जाता है और चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव में उनको विजयश्री मिल चुकी है, हम उनको इसके लिए बधाई भी देते हैं। अभी भी पता चला कि वो बगल में आए हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आते हमारे यहाँ, हम उनको मीठा खिलाते, उनको चाय पिलाते। लेकिन वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और नैरेटिव सेट करके वो एक अपना जो है एक इमेज जो बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, वो इमेज उनकी बहुत साफ सुथरी इमेज नहीं है। और वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह का पूर्वी में चुनाव जीता तो एक ही परिवार के चारों तरफ घूमते घूमते 5 साल का समय उन्होंने समाप्त कर दिया। अभी उनको भी यहाँ पर एक ही घर दिख रहा है जिसके इर्द गिर्द जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। इससे हमारा कोई बनता बिगड़ता नहीं है। और ना मैं डरने वाला था, ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को धमकी उमकी भी भेजी गई है। यदि हमारे कार्यकर्ताओं को कोई धमका रहा है और ये कर रहा है तो उसको पूरी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं। और उसमें हम एकदम नहीं देखेंगे कि कौन माई का लाल है, क्योंकि हम तो लड़ते हुए आए हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने वीडियो भेजा कि हमको धमकी मिल रही है। हमने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूँ और कोई माई का लाल नहीं है जो आपको डरा देगा और हम जो है कि कोई कायर कमजोर आदमी है जो छुप जाएंगे। हमने शांति की इतनी लंबी लकीर टान दी है कि अशांति पैदा करने वाले लोगों का होश उड़ गया है। आज इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 56 विधायकों का इतना बड़ा अशांति का लकीर और इतनी बड़ी सरकार की बहुमत है कि ये अशांति पैदा करने वाले लोग जो हैं इनको मुक्की खानी पड़ेगी। और इनको जो है हम लोग हर जगह पर इनको जो है हर इनके जोर जुल्म का पुरजोर विरोध करेंगे।